कृष्ण, नित्य गीता स्वाध्याय का हम सब लोग जो मिल करके अनुष्ठान कर रहे हैं, वह अनुष्ठान केवल अपने लिए नहीं है। उस अनुष्ठान के द्वारा हमारा संपूर्ण समाज सुखी होगा। हमारे पुरजन, हमारे मित्र, हमारे परिजन, सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यह ज्ञान यज्ञ है। बंधु भगिनी, भगवान ने अर्जुन को विविध प्रकार से जो तत्व दर्शन का परिचय कराया है, वह वास्तव में सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में है। हम पूरी दुनिया को जान लें, लेकिन स्वयं को न जान पावें, स्वयं के स्वभाव को न जान पावें, और जहाँ से हमारा अस्तित्व है उसका बोध न कर पावें, तो कभी भी हम परम आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा आप अपने मन की दशाओं का और अपनी असलियत का स्वयं ही आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 10वें अध्याय के 12वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। बंधु भगिनी, आप जानते ही हैं कि 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग, और 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। तो जब भगवान ने अपने के बारे में, इस प्रकृति के बारे में, चराचर जगत के बारे में जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान अर्जुन को दिया, उसके बाद उन्होंने ये जो बात बताई है कि वास्तव में हमें एकात्म दृष्टि का अभ्यास करना पड़ेगा, कि जो कुछ है सब ईश्वर में है। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, कहीं कोई भी श्रेष्ठ चीज है, कहीं पर कोई भी ब्रिलियंस है, तो वह सबका कारण मैं हूं। इसलिए उन्होंने इस अध्याय में अपनी विभूतियों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। आइए हम इस श्लोक का पाठ करते हैं। यह श्लोक अर्जुन ने कहा है। अब देखिए कि अर्जुन ने भगवान को किस रूप में स्वीकार कर लिया है, उसका यह प्रकटीकरण हो रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम देव्यम आदिदेवमजं विभुम। अर्जुन भगवान की बात को सुनकर के बोले, हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, और आप परम पवित्र हैं। क्योंकि सभी ऋषिगण आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदिदेव, शाश्वत और अजन्मा कहते हैं। तो आप देखिए कि अर्जुन यहां कोई भगवान की अभी स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपने जो उनको लग रहा है, जो उनको अनुभूति हो रही है, वहां पर इसका प्रकटीकरण कर रहे हैं कि हे भगवान, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं। सबके, आखिर हर प्राणी का, हर जीव का, इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा आश्रय है, अंत में सबसे बड़ा जो आश्रय व्यक्ति को मिलता है, वो कहाँ मिलता है? वह आप हैं, परम धाम है और परम पवित्र हैं। परम पवित्र कहने का आशय है कि किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार की मलिनता आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर हैं, आप योगी हैं। अब इस बात को स्वीकार करते हुए कि ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, तो इसी प्रकार की बातें, ऐसी ही बातें
जो हमारे हिंदू धर्म के प्रधान व्याख्याकार हैं, ऋषि हैं, जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है, वे सब लोग भी कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप ही शाश्वत पुरुष हैं, आप ही सभी देवताओं के आदिदेव हैं, आप ही सनातन हैं और आप अजन्मा हैं। तो ये जो भगवान के बातें अर्जुन ने स्वीकार किया है, उससे हम सब लोगों को प्रेरणा लेकर के ये हम सब लोगों के लिए वास्तव में उनकी वंदना करने का, भगवान की वंदना करने का भी एक अच्छा सा ये श्लोक प्राप्त हो जाता है। बंधु भगिनी, जब हमारे मन में जब हम पवित्रता की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी प्रकार का विचार हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगा। हम अपने मन को ईश्वर के रंग में रंगने का प्रयास करें, हम अपने मन को सद्गुणों में रंगने का प्रयास करें। देखिए कि हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य वही है जो निरंतर मनन करता रहता है। अगर हम अपने मन को दिव्य विचारों से, भगवान के दिव्य सद्गुणों से, भगवान के दिव्य रूपों से, यानी हमारी इंद्रियां जहाँ जहाँ जो जो भी कार्य करती हैं, जिन जिन विषयों में जाती हैं, उनको वहाँ से हटा करके हम ईश्वरमय बना दें, तो आप देखेंगे कि ऐसा करने से हमारे सभी दुखों का नाश हो जाएगा। जो हमारे अंदर एक छिपा हुआ सुख प्राप्त करने का मनोभाव है, वो समाप्त होगा। उसको हमें रिप्लेसमेंट कर देना है। आप देखिए कि अभी सवेरा हो रहा है तो हमारे मन में चाय पीने की इच्छा हो रही है। कई ऐसे बंधु हैं, उनके लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपके अंदर शुगर नहीं जानी चाहिए, लेकिन हमारे मन में उसके लिए एक, जिसे कहा जाए कि अनुकूलता बनी हुई है, एक क्रेविंग है, एक अंदर की चाहत है। हम अपनी बात ही नहीं मानते हैं, हम अपने ही नियमों को नहीं मानते हैं। उसका कारण यही है कि मन हमारा जो है, ये जो बाहर के विषयों में रंगा हुआ है, उसको वहाँ से हमें धीरे धीरे भगवान के दिव्य गुणों के रंग में रंग देना है। जब हम सनातन की ओर मन को ले जाएंगे तो जो चीज़ें नश्वर हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। जब हम परम धाम की बात करेंगे तो छोटे मोटे घर जिसमें कि आसक्ति हो जाती है, उससे हमारी आसक्ति छूट जाएगी। जब हम देवों की बात करेंगे तो हमारा मन आएगा कि भाई कि हम छोटे छोटे या हजारों देवी देवताओं की आराधना करने से अच्छा है कि हम परम देव की ही क्यों न आराधना करें। तो इसलिए